बच्चों, let's read this question. So this question says that transverse displacement of a string clamped at both end is given by, ठीक है, yxt कैसे given कर रखा है आपको 0.06 टाइम्स आपका sin 2 pi by 3 x cos 125 t, okay, where x and y are in the meter and t is in the second. Length of the string देखिए आपको 1.5 मीटर given कर रखी है, मास भी given कर रखा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या बताना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग को क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों क्या लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट आप देखिए, आप टेंशन लिख सकते हैं। और देखिए टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें पहले वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए बच्चों, कोई भी आपकी वेव है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, इसकी वेलोसिटी को देखिए हम कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव देखिए, किसी स्ट्रिंग में है तो उसकी वेव होती है, इक्वेशन होती है आपकी टी रूट ऑफ 2 बाय न्यू के इक्वल होती है, ठीक है। ये क्या आपका वी, वी आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव है, टी क्या आपकी टेंशन है, न्यू क्या आपका, न्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, क्या होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन कर रखी है, इक्वेशंस को देखिए अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, वाई एक्स टी आपको गिवन कर रखा है कितना, 0.06 साइन ऑफ, बच्चों यहाँ पर क्या होता है आपका 2 पाई बाय 3 टाइम्स एक्स, ओके। ये आपका साइन के एक्स वाली टर्म है, ठीक है। और कॉस के साथ क्या दे रखा है आपको 120 पाई टी के साथ, ओके। तो ये कौन सी टर्म आपकी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये टर्म तो देखिए आपका के है, और ये टर्म क्या आपकी ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बच्चों इसको यहाँ पर से कंपेयर करें, तो के की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी है आपकी, 2 पाई बाय 3 के इक्वल गिवन कर रखी है, मीटर इनवर्स, ओके। और ओमेगा, ओमेगा कितना है बच्चों आपका 120 पाई के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, के की वैल्यू क्या होती है, के को हम लिखते हैं देखिए 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, ये आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपकी 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि यहाँ से 3। इसको कंपेयर करें तो बच्चों 3 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, 3 मीटर, ओके, 3 मीटर आ गया आपका लैम्डा यहाँ से, ठीक है। ओमेगा देखिए, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और ये आपका 120 पाई के इक्वल हो जाएगा। पाई से बच्चों आपके यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, 60 हर्ट्ज के इक्वल, कितनी होगी 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली। वेलोसिटी आप बता सकते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, किसी भी वेव के लिए आपका रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी है आपकी 60 हर्ट्ज इंटू वेवलेंथ कितनी 3, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 180, ठीक है। सब एसआई सिस्टम में क्या है, तो स्पीड क्या आएगी 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो देखिए बच्चों आपके ट्रांसवर्स वेव की जो आपकी इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितने 180 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपको पता चल गई, ठीक है। न्यू क्या आपका देखिए यहाँ पर से, न्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मास देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है आपको, स्ट्रिंग का मास देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 गिवन कर रखा है, ठीक है। न्यू को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास बच्चों गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, लेंथ देखिए कितने स्ट्रिंग की 1.5 के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर ये मीटर में है, तो उसकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके, केजी पर मीटर, ओके। दिस विल बी अवर, ये आपकी क्या आ गया, न्यू की वैल्यू आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर ली। आपको टेंशन बताना है तो देखिए इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका v का स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय न्यू के इक्वल, और यहाँ से आपकी टेंशन की वैल्यू बच्चों आ गई वी स्क्वायर टाइम्स कितना न्यू, ओके, ये आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, टी कितना होगा वी स्क्वायर, वी आपका कितना 180, तो उसका आप क्या कर लीजिए स्क्वायर, 180 का स्क्वायर इंटू न्यू, न्यू का आपका मास यूनिट लेंथ, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इनको सॉल्व करेंगे तो यूनिट आपकी न्यूटन मानी चाहिए, क्योंकि देखिए कैसा है सिस्टम में हमने सॉल्व किया। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 के इक्वल होता है, जीरो जीरो पीछे से आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टाइम्स न्यूटन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 2 है और ये 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 325 और इंटू 2 करेंगे तो आपका 642 न्यूटन के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेंशन की वैल्यू होगी कितना, 648 न्यूटन। तो बच्चों देखिए आपका ये किस मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.